हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 106 और आज की इस वीडियो में आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं हर एक संडे डाउट सेशन में। लेकिन मैं एक चीज़ और नोटिस करता हूँ कि जैसे किसी स्टूडेंट ने अपने डाउट पूछा तो वो वीडियो में सिर्फ ये देखते हैं कि नहीं, मेरा डाउट नहीं शामिल किया गया है तो मुझे वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, और जो प्रीवियसली जो संडे डाउट सेशन थे उनको देखने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर मतलब बहुत दिन से हैं लेकिन आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जो संडे डाउट सेशन आती है उनको आप देखिए, क्योंकि हर एक संडे डाउट सेशन में हम कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ नए डाउट्स लेने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कुछ लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है अमन श्रीवास्तव जी ने जो पूछा हुआ है कि सर बैच 2024 की फाइनल कट ऑफ कब आएगी। तो देखिए, ऑलरेडी जो पिछला संडे डाउट सेशन उसमें मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि जो फाइनल कट ऑफ है इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी जून 2025 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ एंड जो ऑफर लेटर वगैरह है जो भी है सब कुछ आ जाना चाहिए। आप लोग चैनल पर बने रहिए, स्टे रहिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम तुरंत ही आपके साथ में साझा करेंगे। इसके रिगार्डिंग आप हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है श्याम सुंदर जी का। इनका क्वेश्चन है कि क्या सेकेंड ईयर में भी 60% या 7 CGPA से ऊपर होना चाहिए, प्लीज टेल मी। देखिए दोस्तों, इंस्पायर का ये पैमाना ही है, ये उनका मेजरमेंट ही है, यही उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है। ऑफर लेटर आने के बाद में हर साल आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट नंबर्स में आ रहा है एंड पूर्णांक वगैरह मिल रहे हैं तो उस केस में आपको 60% या 60% से अधिक नंबर लाने चाहिए। वहीं पर अगर आपका रिजल्ट ग्रेड में आ रहा है तो उस केस में आपको 7 CGPA या 7 CGPA से ऊपर आना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये फॉर जनरल BSc करने वाले हैं, जो मतलब जिनका जनरल BSc है। लेकिन कुछ स्पेशल हैं, जैसे कि जो जिनका कोर्स का नाम होता है BSc ऑनर्स, तो जो ऑनर्स वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा रूल और डिफरेंट हो जाता है। उनके लिए रूल ये हो जाता है, ये मैं स्पेशली फॉर ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, कोई जनरल BSc वाले अपने लिए मत समझना। तो जैसे कि बिहार में बहुत ज़्यादा ऑनर्स वाले हैं या फिर जो DU वगैरह में पढ़ते हैं उनके लिए मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहीं दो जगह पे, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कोई मैथ्स ऑनर्स से कर रहा है BSc, तो उसका क्या होगा, जो उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे उसमें उसके जो ग्रेड हैं वो मतलब 7 या 7 से अब होने चाहिए, वो देखा जाएगा। एंड जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उसको बस पास होना चाहिए और बाकी कोई बैक वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब ये क्राइटेरिया है। अगर उसके जो ऑनर्स सब्जेक्ट में 7 CGPA से कम नंबर आ जाते हैं और बाकियों में ज़्यादा रहते हैं और ओवरऑल 7 से अबव बनता है तो उसकी स्कॉलरशिप 60,000 कट जाएगी। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं जो एक जनरल जो BSc करने वाले हैं, जैसे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके कर रहा है या फिर जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जो भी है, मतलब जो जनरल BSc कर रहे हैं, तो उनका क्या है, उनको हर एक सब्जेक्ट में पास होना है पहली बात, और ओवरऑल उनका 7 CGPA या फिर अगर उस तरीके आता है तो 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में कम है, किसी में ज़्यादा है और सभी सब्जेक्ट में पास हो तो भी चलेगा। अगर किसी में कोई ख़राब ग्रेड मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जनरल BSc वाले हो। आई होप आप लोग ये चीज़ को गहराई से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो इस बार वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, रिवर्स करके। अगला क्वेश्चन है नीतीश कुमार ने पूछा हुआ है। इनका क्वेश्चन है कि सर मैं 2023 बैच के हूँ, आप डॉक्यूमेंट डिलीट करने के लिए बताएं, उस प्रोसेस में सिर्फ मार्कशीट डिलीट हो जा रहा है लेकिन परफॉर्मेंस रिपोर्ट डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे डिलीट करें, फिर से नया वाला परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करें। देखिए नीतीश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पहली बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो भी BSc फर्स्ट ईयर के जो आपका मार्कशीट एंड जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जब आप इनको अपलोड करते हैं और सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट DST वाले चेक करते हैं। अगर उनको कोई कमी दिखती है तो जिस सेक्शन में कमी दिख रही है, जैसे कि अगर आपकी मार्कशीट जो आपने रिजल्ट्स अपलोड किए हैं उसमें मान लीजिए आपने कॉलेज से सिग्नेचर स्टाम्प नहीं करा है, तो अगर आपने सिग्नेचर स्टाम्प नहीं कराए हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड की गई वो सही है, तो वो जो रिवर्ट करेंगे वो स्पेशली परफॉर्मेंस, स्पेशली जो आपका मार्कशीट है उसका रिवर्ट करेंगे, जो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसका रिवर्ट नहीं करेंगे। तो जब आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc वाला जो ऑप्शन है उसमें ईयर 1 चूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो जो रेड क्रॉस का साइन आ रहा है वो आपके मार्कशीट के सामने ही दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी मार्कशीट ही सिर्फ रिवर्ट आई है, जबकि आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो ऑलरेडी वेरीफाई है। तो ये रीज़न है कि आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करनी ही नहीं, बस आपको अगेन मार्कशीट अपलोड करके एंड जो भी CGPA या फिर मार्क्स इन्फॉर्मेशन भर के आपको रीसबमिट कर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपर्णा शुक्ला का। इन्होंने पूछा हुआ है, अकाउंट अगर माइनर से मेजर कराएं तो कोई दिक्कत आएगी क्या? इससे कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल ये तो सबके लिए रिकमेंडेड है कि अगर माइनर है तो आप उसको मेजर कराएं। लेकिन एक चीज़ ये भी मैटर करती है कि
अगर आप 18 ईयर से नीचे हो तो फिर आपका अकाउंट माइनर से मेजर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए 18 साल आपकी एज चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और SGPA 7.3 है, क्या इंस्पायर आएगा कि नहीं, प्लीज़ क्लियर दिस डाउट। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या नाम है इनका, प्रिंस यादव, देखिए सॉरी प्रिंस यादव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका ग्रेड है वो 7 CGPA होता है। ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को अभी बताया है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं। जो आपका अगर नंबर परसेंटेज में आ रहे हैं, आपके रिजल्ट कार्ड में पूर्णांक वगैरह की इन्फॉर्मेशन है और कितने अंक मिल रहे हैं, इस तरीके की अगर इन्फॉर्मेशन है तो आपको 60% या इससे वो लाने की ज़रूरत होती है। एंड वहीं पे अगर ग्रेड की बात करें तो 7 या 7 के वो की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 7.3 लेके आए हैं, जो कि आपका फर्स्ट सेम का SGPA है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सेकंड सेम में भी ऐसे ही मेहनत करिए, आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी 120 की। बशर्ते आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आई मीन पता चला कि आपके जो 12th के नंबर ही कम है, कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पाई, तो फिर इन परसेंटेज लाने का क्या ही मतलब निकलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई जीमेल से पासवर्ड चेंज करना है, कैसे करें, क्या जीमेल चेंज हो सकती है क्या? देखिए अगर आप सिर्फ पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैंने तरीका बताया है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके कि इंस्पायर स्कॉलरशिप का पासवर्ड चेंज कैसे करें बाई चंद्र प्रकाश, ऐसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में ईमेल ही नहीं, जो ईमेल आपने रजिस्टर की थी जिससे आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है कि इस तरीके से आप चेंज कर पाएँ। इसके लिए आपको इंस्पायर्ड एसटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड वही आपको इसका प्रोसीजर, फुल प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे आपकी जीमेल चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मैं 2023 बैच से हूँ, मैंने 28 फैब को रिजल्ट अपलोड किया और रिजल्ट अप्रूव हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कब तक स्कॉलरशिप आ जाएगी? देखिए अजय जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप जो आने का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है ये 4 to 5 मंथ्स का होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्कॉलरशिप होती है 4 to 5 मंथ्स के पहले देखने को मिल जाती है, खास करके जो आपका जैन फैब का मंथ होता है या फिर मार्च का मंथ होता है, इन दिनों बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि ये क्लोजिंग ईयर होता है और इंस्पायर्ड डीएसटी वाले जल्दी जल्दी पैसा रिलीज़ कर देते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर से पैसा जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें पैसा बहुत जल्दी आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद, लेकिन यहाँ पे जो उनका जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड टाइम पीरियड वो 4 to 5 मंथ्स का है। तो 4 to 5 मंथ्स तक अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आप कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं। एंड इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। आप किसी से भी बताएंगे, अभी आपका सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने नहीं हुआ है और आप इतना ज़्यादा परेशान है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरमान का है, अरमान खान। सर मैंने 2024 में फॉर्म फिल किया है, फॉर्म भरने में एंडोर्समेंट फॉर्म अटैच हुआ है कि नहीं, पता कैसे लगाएं, प्लीज़ बताएं। देखिए ये जो डाउट है बहुत ही अच्छा डाउट है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि हमने अपना इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर दिया है एंड मतलब कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने फॉर्म भरते टाइम में कोई डॉक्यूमेंट भूल तो नहीं गए, लगाया या नहीं लगाया, कैसे पता करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप अपना अकाउंट को लॉगिन करें। अगर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन प्रॉब्लम बाय चंद्र प्रकाश, आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। लॉगिन करने के बाद में आपको सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वहाँ पे राइट रिलेटेड लिंक में दिख जाएगा। और जब आप उसको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे तो पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा और मतलब डाउनलोड हो जाएगा, और उसको आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया वो देख पाएंगे। साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं और वो कैसे अपलोड हुए हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो एग्जैक्टली आप अपनी आंखों से देख पाएंगे अरमान जी। तो इस तरीके से और भी अगर कोई स्टूडेंट हैं जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। एंड दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए हमको टेंशन वहाँ पे लेना चाहिए, परेशान वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे हम अभी करंटली कुछ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जून 2025 लगभग जो हमारी एक्सपेक्टेशन है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, तब तक आपका फॉर्म इन प्रोग्रेस में ही रहेगा। तो अभी के टाइम में मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने स्टडी पे फोकस करें, वही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर कट ऑफ कितनी जाएगी 2024 की, प्लीज़ रिप्लाई में। खुशी नामदेव, खुशी जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है कट ऑफ से रिगार्डिंग, इसका एग्जैक्टली आंसर कोई नहीं दे सकता। हालांकि कट ऑफ के बारे में मुझे थोड़ी सी अनुभव है, थोड़ी सी जानकारी है इस बात की कि कितनी जा सकती है, लेकिन एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता। मैं आपसे चाहूँ तो थोड़ी बहुत अपने अनुभव के अनुसार, एक्सपीरियंस के बेसिस पर थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि इतने से इतने के बीच में जा सकती है। लेकिन मेरे बताने से कुछ स्टूडेंट भ्रमित हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट चिंतित हो सकते हैं, इसलिए मैं कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं शेयर करना चाहूँगा।
मैं आपसे यही कहूँगा खुशी जी कि अगर आपने इंस्पायर का फॉर्म भर दिया है या फिर कोई भी जो भी स्टूडेंट्स हैं इंस्पायर का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, वो लोग वेट करें एंड जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो उसको देखा जाएगा। फिलहाल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपका एलिजिबिलिटी नोट या फिर जो एडवाइजरी नोट आता है, जैसे कि कुछ बोर्ड हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या राजस्थान, ऐसे करके बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो एलिजिबिलिटी नोट इशू करते हैं, या महाराष्ट्र बोर्ड जो बताते हैं कि यहाँ से टॉप 1% के बच्चे स्टार्ट होते हैं। तो जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो यूजली एलिजिबिलिटी नोट में जितना परसेंटेज लिखा है उतनी या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा ऐसे जाती है। तो मतलब ये एग्जैक्टली बता पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं आप लोगों से, सारे स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कट ऑफ का जिक्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आप बिना मतलब के परेशान होंगे। मतलब जिसका सिलेक्शन होना भी होगा तो वो अभी से लेके परेशान हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ। सो प्लीज़ इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब आपको वेट ही करना है। दोस्तों किसी भी प्रकार की जनरल क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रिप्लाई भी मिलती हैं। अगर आप हमारे ऑटोमेटिक रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसी चैट में एक नंबर और दिखेगा, उस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल तो ऑलरेडी हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको हम जरूर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।